like to move that a bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2021 and to amend certain laws, the Finance Bill 2021 be passed. The Finance Bill 2021 be passed. All those in favor of it, please say aye. All those that say no. I think ayes have it. Consecutive motion is adopted and the bill is passed. कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। ऐवान ने फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दी। मुख्तलिफ शिकों पर अपोजिशन की तरामीम मुस्तरद। बिल पेश करने की तहरीक के हक में 172, मुखालिफत में 138 वोट आए। इजलास में वज़ीर आज़म की भी शिरकत। वज़ीर खजाना ने कहा, सिर्फ बातें नहीं करते, काम करने वाले हैं। कई चीजों पर टैक्स कम कर दिए। मुखालिफिन बताएं कौन से बिल वास्ता टैक्स लगाए। वज़ीर आज़म कल कौमी असम्बली से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान का खिताब सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी के बाद होगा। तकरीर से पहले अपोजिशन से मामलात तय किए जाएंगे। अपोजिशन से वज़ीर आज़म की तकरीर में रुकावट न डालने की बात की जाएगी। ऑपोजिशन का मोबाइल फोन कॉल पर 5 मिनट बाद टैक्स का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। मरियम औरंगजेब ने कौमी असम्बली में कहा, फोन कॉल पर 5 मिनट के बाद टैक्स लगाना मजदूर तबके के साथ जुल्म है। स्मार्टफोन वाले तो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर लेते हैं, मजदूर तबके के पास स्मार्टफोन्स नहीं होते। इमरान खान को कॉल पर टैक्स का एहसास नहीं होगा, वो तो मोदी को मिस कॉल्स मारते हैं जो अटेंड नहीं की जाती। हुकूमत ने आम आदमी की ख्वाहिशात को कुचल दिया। टैक्स फ्री बजट का दावा करके 1200 अरब के टैक्स लगा दिए गए। खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। नवीद कमर बोले, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाकर पैसे जमा करने की कोशिश हो रही है। महंगाई का नया तूफान आएगा। बिल वास्ता की बजाय बराह रास्त टैक्स लगा दिए जाते। फिरदौस शमीम नकवी का सिंध असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा देने का ऐलान। कहते हैं, ऐवान का रुकन बनकर वोटर्स की खिदमत नहीं कर सके, असम्बली की नशिस्त से एहतजाजन इस्तीफा देते हैं। हलीम आदिल शेख ने पीपल्स पार्टी को डिक्टेटर की पैदावार करार दे दिया। कुंवर नवीद बोले, पीटीआई अरकान को रोका जाना गैर पार्लिमानी है। मुल्क में हुकूमत है ही नहीं, कहीं होगी तो गिरेगी, ये तो मांगे तांगे पर है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तनकीद। मजीद बोले, अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक है, उसके असरात पाकिस्तान पर आ सकते हैं। मामले पर नजर रखकर सोच विचार से फैसले करना होंगे। आसिफ जरदारी की पार्लियामेंट हाउस आमद। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत में भी पेश हुए। हुकूमत जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से जाएगी। इनकी नालायकी की वजह से कराची की सनतें बंद हैं। ये LNG नहीं खरीदेंगे तो बिजली बंद हो जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। मजीद बोले, $4 में मिलने वाली LNG नहीं ली, अभी $11 का टेंडर दिया गया है। एविएशन डिवीजन की रजामंदी के बगैर 3 हवाई अड्डे गिरवी रखने का इंकशाफ। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का वजारत खजाना के इकदाम पर एहतजाज। काबीना को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने वजीर एविएशन डिवीजन के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करते हुए माजरत कर ली। मुस्तक़बिल में मुतालिका वजारतों की रजामंदी हासिल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर सैयद फ़खर इमाम की मुलाकात। रवां साल तमाम फसलों की रिकॉर्ड पैदावार और आइंदा फसलों के हवाले से हिकमत अमली पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का कहना था कि जामे हिकमत अमली से ज़राअत के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। वज़ीर आज़म से नवाबजादा शाहजैन बुख्ती की भी मुलाकात।
चीन से खरीदी गई साइनोवैक की 30 लाख डोज इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद वैक्सीन की अदम दस्तयाबी से परेशान। इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर पर फिर बदनज़मी। पंजाब हुकूमत का बैरून मुल्क जाने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाने का फैसला। कोरोना से 24 घंटे में 23 अफराद का इंतकाल। 735 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 1.78% रही। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली में आइंदा माली साल का बजट पेश। वज़ीर ख़जाना नजीब नकी के पेश करदा फाइनेंस बिल का हजम 1 खरब 41 अरब रुपए रखा गया। तरक्याती अखराजात के लिए 28 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। आबी ज़खायर में पानी की सतह एक बार फिर कम होने लगी। इरसा ने सिंध और पंजाब के पानी के हिस्से में कटौती कर दी। सूबों के पानी के हिस्से में 5% कटौती की गई। सिंध के पानी के कोटे में 19,000 क्यूसेक कमी। सिंध का हिस्सा 1,49,000 से कम करके 1,30,000 क्यूसेक कर दिया गया। पंजाब को पानी की फराहमी 1,25,000 से कम करके 1,06,000 क्यूसेक कर दी गई। और T20 वर्ल्ड कप भारत से यूएई और ओमान मुंतकिल। आईसीसी ने मंजूरी दे दी। मेगा इवेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक खेला जाएगा। कि एग्रीकल्चर जो है उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेंगे, कारोबार के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेंगे, सेहत कार्ड मिलेगा और स्किल डेवलपमेंट मिलेगी। तो ये तो फारिग, तो इनको समझ नहीं आ रही। तो ये कंसेप्चुअली मेरी बात करते हैं। दे शुड टेल मी, इतनी बड़ी कंसेप्चुअल किसी ने कोई ऐसी 74 सालों में कही? लोगों ने बहुत बात की जी हम रोटी भी देंगे और ये भी देंगे, फलान देंगे। किसी ने ये चीज कही और ये हमने कही है। तो कंसेप्चुअली अगर ये इनको समझते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये जाके अपना जरा थोड़ा सा सोचें इसके बारे में। फिगर जो ऐड अप नहीं होते वो इनके बारे में, वो तो यार इकोनॉमिस्ट जितनी मर्जी बातें करें। हमने तो जो फिगर्स है रखे हैं, और हमारा तो काम, मेरा तो काम बड़ा सिंपल है। ये मैंने फिगर्स रखे हैं और फिर करके दिखा देंगे। हम करने वालों में से हैं, हम बातें करने वालों में से नहीं हैं खुरम भाई। तो आगे चलते हैं। अब जो चीजा चीजें हैं वो मैं पकड़ लेता हूं, क्योंकि इसमें तो अभी बड़ी बड़ी तकरीरें हुई हैं। पहली बात कि इन्फ्लेशन की बात हुई। इन्फ्लेशन जो है अगर ये देखें तो कोर इन्फ्लेशन तो अभी भी 7% है। इनके वक्तों में भी 7% थी, लेकिन फूड इन्फ्लेशन बढ़ी है। जो मैं बार बार कह चुका हूं कि एग्रीकल्चर के ऊपर इन्होंने पैसे खर्च नहीं किए पिछले कई हुकूमतों ने। उसकी वजह से हम अब, जो आप ये खुद कह रहे हैं, इनके चंद मेंबरान कह रहे थे, हम इंपोर्ट करते हैं। अब हम गंदों में इंपोर्ट करें, चीनी इंपोर्ट करें, दालें इंपोर्ट करें, घी तो पहले भी इंपोर्ट करते थे। और इंटरनेशनल प्राइसेस, पहले कह चुका हूं कि 10 साल में इतनी बुलंदी पे नहीं थी जितनी अब है। तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आप जाहिर है वो इन्फ्लेशन भी इंपोर्ट करेंगे। तो इस वक्त जो है हम क्या कर रहे हैं, हमने इसका एक ही चीज है, और वो ये है कि आप एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें और उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएं। 17-18 के बीच में एग्रीकल्चर पे 1.6 अरब रुपया रखा गया था। इस कमिंग बजट के में 63 अरब रुपया रखा गया। और उसके बीच में मैं अगर ऐड कर दूं, जो हमने इस वक्त एग्जम्पशन निकालनी थी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, वो 100 अरब था, वो नहीं निकाली। तो आप अंदाजा करें, हम 150 अरब रुपया जो है एग्रीकल्चर पे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं उस पर काम ही नहीं हो रहा। तो ये बातें अब छोड़ दें, जरा उस पर तवज्जो दें। जो अमेंडमेंट्स हैं उसके ऊपर जरा तवज्जो दें। अब बात आई कि जनाब गुर्बत जो है, गुर्बत बढ़ रही है। मैंने तो आपको कहा निचले 4 मिलियन जो लोगों को हमने जाके डायरेक्ट इंटरवेंशन करनी है, ट्रिकल डाउन के ऊपर हम नहीं वो इन्हिसार करेंगे। सो हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट एक्शन कर रहे हैं। नहीं हुआ कभी पहले। तो ये जो चीजें हैं, आप कह रहे हैं गुर्बत, हम गुर्बत को कम करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले चंद सालों के बीच में नीचे खुशहाली होगी। आज तो बिल्कुल सही है। आज तो ये है कि आपने अगर इकॉनमी को श्रिंक किया, और क्यों श्रिंक किया हमने,
क्योंकि 20 बिलियन डॉलर का डेफिसिट छोड़ के गया है आप, उसको संभालने के लिए हमें आईएमएफ जाना पड़ा। आईएमएफ ने कंडीशनैलिटीज लगाई, इकोनॉमी को श्रिंक किया और कोविड हो गया। तो आप दुनिया के और मुल्कों को देख लें, वहां क्या हुआ, कोविड की वजह से नेगेटिव ग्रोथ हुई।